अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब रफ़ीक सुलेमान साहब, जो आरबी इंटरनेशनल के सीईओ भी हैं और इस बार APCCI में वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी से ये खड़े हुए हैं। रफ़ीक भाई, कैसे क्या कहेंगे? आज माशाल्लाह इतनी पब्लिक का रश है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हमारे BMP ग्रुप का कराची में पहला फंक्शन है और इसकी सदारत हमारे मियां अंजुम साहब कर रहे हैं और हमारे कैंडिडेट जो हैं इमरान तसूरी साहब, उन्होंने आज ये प्रोग्राम होस्ट किया है और हमारी सारी लीडरशिप यहाँ पे है, इंक्लूडिंग मेरे सीनियर लीडर रहीम जानू साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं। और ये एक हमने इंट्रोडक्शन हमारे कैंडिडेट्स का हमने रखा हुआ है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो हमारे वोटर्स को हम बताएं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी एसोसिएशन से यहाँ पे वोटर्स आए हुए हैं। मोर देन 70 वोटर्स इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी देर से सिलसिला चलता आ रहा है। लोग आ रहे हैं माशाल्लाह और हम पे और हमारे ग्रुप के ऊपर एक इन्होंने एतमाद किया है और ये एतमाद ऐसे नहीं आया, ये एतमाद पैदा किया गया है क्योंकि BMP ने जब इक़्तिदार संभाला तो उसने बड़ा एसोसिएशन के लिए काम किया, फेडरेशन के अंदर काम किया। मैं आपको 2-3 बातें सिर्फ बताता चलूँ कि जैसा कि आपको मालूम है, जब अंजुम निसार ने टेक ओवर किया उस वक्त ये हमारी FPCCI कराची के अंदर बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उसके अंदर अराउंड 40,000 स्क्वायर फीट जो है ना, उसके हमारे पास टेनेंट थे जो हमें 38 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट दे रहे थे किराया, जो कि ये फेडरेशन के अकाउंट में ही जा रहा था। मगर जब ये अंजुम निसार साहब आए तो इनको जब पता चला कि 38 रुपीज़ स्क्वायर फुट है तो उन्होंने इसका रेट बढ़ाया और 298 रुपीज़ का उन्होंने नेगोशिएट करके इसका रेंट तय किया। और आज की तारीख में तकरीबन आप समझ सकते हैं कि करोड़ों में जो है ना इसकी इनकम आई है और ये सारी की सारी फेडरेशन के अकाउंट के अंदर ही है। इस फेडरेशन को, इंस्टीट्यूशन को जितना हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे इतना हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। उसके अलावा रेनोवेशन भी बहुत की, उसके अलावा जो एसोसिएशंस और चैम्बर्स के लिए भी इन्होंने बड़े काम किए। अभी हमारे गुलाम अली साहब जो हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जो कि हमारे लीडर भी हैं, उन्होंने तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा से जो है ना 16 चैम्बर्स के उन्होंने हिमायत हासिल कर ली है आउट ऑफ 18। तो 2 जो हैं उसमें से एक तो हमारे अपोजिशन की तरफ से और मुझे लगता है कि दूसरा हमारी तरफ आ जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह पंजाब के अंदर बहुत सारे वोटर्स हैं, उसकी भी मेजॉरिटी जो है उन्होंने हमारे से कमिट किया है कि इंशाल्लाह ताला हम आपका साथ देंगे। कराची की हम बात करें तो कराची के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी एसोसिएशंस है और हमारा सबसे रब्ता हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से सबों ने हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम जो मेहनत कर रहे हैं, देखें मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला काम होगा। हमारी लीडरशिप ने कहा है कि यू हैव टू कॉन्टैक्ट विद ईच एंड एवरी मेंबर, जो कि हम वो काम कर रहे हैं। हमने इन्विटेशंस भी लोगों को दिए हैं और हमने लोगों से कहा भी है कि आप हमारे साथ चलें, इंशाल्लाह ताला मिल के सफ़र तय करेंगे। इस पाकिस्तान को हम तरक्की की राह पे लेके जाएंगे क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट देखा जाए तो अब तकरीबन 32-33 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा है। हमारे बहुत सारा जो है ना फ़ॉरेन करेंसी का हमारे पास इस वक्त शदीद बुरान है। तो हम इंशाल्लाह ताला ऐसी पॉलिसीज़ लेकर के आएंगे कि जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़े, हमारी इंडस्ट्री बढ़े। किसी तरीके से हम गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करें कि इंटरेस्ट रेट हमारे कम हो ताकि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी हैं वो आसानी से काम कर सकें अपनी तरक्की के लिए। फिर उसके अलावा फैक्ट्रीज़ ज़्यादा लगें, हमारा ये कॉन्सेप्ट है, हमारी ये विज़न है कि जितनी फैक्ट्रीज़ ज़्यादा लगेंगी रोज़गार भी इस तरह बढ़ेगा और हमारी कंट्री भी ग्रो करेगी। साथ साथ हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कि जितनी भी गैर आबाद ज़मीन है उसको ये आबाद करने की उन्होंने बात की है, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त किस्म का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये इनिशिएटिव लिया है और इंशाल्लाह ताला ये एक रेवोल्यूशन होगा। आप देखेंगे कि हमारी ज़मीन जो फारिग पड़ी हुई है, जो आबाद नहीं, अगर वो आबाद हो जाती है तो मैं समझता हूँ हमें तकरीबन 12 से 13 बिलियन डॉलर का एग्रीकल्चर के ऊपर फर्स्ट स्टेज के ऊपर इंशाल्लाह ताला हमारी कंट्री को फ़ायदा होगा। थैंक यू सर, लव यू सो मच।